हेलो गाइस, कैसे आप सब। आपको एक और अनदर वीडियो में आप लोगों का सबका स्वागत है। तो आपके सामने खड़ी है ये मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, जो कि ZX है, मैनुअल ट्रांसमिशन में है। एंड इसमें जो अपडेट हुआ है वो हुआ है 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स आ चुका है, जो कि सबसे बड़ी नीड थी मारुति की गाड़ीज़ में। और आने वाले समय में शायद जो पीछे अगर आप देख रहे हो विक्टोरियस खड़ी है तो उसमें भी आ जाएगा, हो सकता है। अभी कोई फाइनल अपडेट नहीं है, बट नाउ कम टू दिस कार। तो इस गाड़ी का आपको मैं एक फ्रंट से लुक प्रोफाइल दिखा रहा हूँ। ये टॉप मॉडल है, इसमें एक लेट मी क्लियर अबाउट इट। एंड जो इसका एक्स शोरूम प्राइस है वो 10,49,000 है, मीन्स लाइक 10,49,900। ओके, तो 10.5 लाख के, और ऑन रोड आपको अराउंड 12,10,000 के आसपास पड़ेगी। तो 12 लाख आप मान के चलो। एंड इसमें अगर आप देखोगे फ्रंट ग्रिल जो है इसका पूरा डार्क क्रोम में है थ्रू आउट दी लाइन। एंड यहाँ पे सिल्वर फिनिश से इसका लोगो दे रखा है। एंड ये बड़ा बोल्ड डिज़ाइन लग रहा है, प्रीमियम लुक कर रही है। एंड अगर आप इसके हेडलैम्प्स पे आओगे तो दोनों आपके हेडलैम्प्स प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, लो बीम और हाई बीम। ये आपका DRL वर्क करता है, और यहाँ पे आपकी इंडिकेटर है। एंड सेम दिस साइड एज वेल। एंड नाउ इफ़ आई वुड से फॉग लैम्प, तो फॉग लैम्प में आपका इन्होंने डिज़ाइन चेंज कर दिया है बम्पर का। तो जो अगर आप पीछे विक्टोरियस देख रहे हो, राइट, तो उसमें जो फॉग लैम्प्स है वो आप लगवा सकते हो इस तरीके से इस गाड़ी में, ठीक है। तो दैट वॉज। एंड अगर आप इसमें जो फ्रंट डिज़ाइन देखोगे, यहाँ पर ये ग्लॉस क्रेश में आपका स्किड प्लेट आ गई है बम्पर डिज़ाइन में, मतलब एज अ पार्ट ऑफ दैट। एंड और अगर आप इसका स्किड प्लेट देखोगे सिल्वर कलर में, तो कोई इसमें फ्रंट सेंसर नहीं है, वो सिर्फ टर्बो या ऑटोमेटिक में आएंगे टॉप मॉडल में। तो इसमें कोई एडास भी नहीं है, नथिंग इज़ देयर। दिस इज़ द वाइट कलर में अब प्योर, बहुत प्यारी लग रही है। और अगर अब मैं साइड से आता हूँ, तो आप साइड से अगर इस गाड़ी का देखेंगे तो एलॉय व्हील्स आ गए हैं, डिज़ाइन बदल गया है, पेंटेड एलॉय व्हील्स है ब्लैक कलर में। एंड इसमें TPMS आई थिंक नहीं शो हो रहा है, क्योंकि मैं इस वॉल से अंदाज़ा लगा सकता हूँ, इस वॉल में नहीं है। तो अगर आप इसकी साइड प्रोफाइल देखोगे पूरी थ्रू आउट दी, तो इसकी लेंथ जो कि आपकी 4 मीटर से कम ही आती है, राइट, सेम है। वेट हाइट सेम है, ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका 200 mm का सब सेम आता है। बट इसमें साइड जो आपकी बीडिंग्स है उसमें डिज़ाइन चेंज है, राइट। इसमें आपका थ्रू आउट दी बेस से टॉप मॉडल तक आएगा। एंड यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट सेंसर है, आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये आपका साइड मिरर है। एंड इसमें आपको फोल्डेबल एंड ऑटो फोल्डेबल आता है एंड एडजस्टेबल आता है। इसमें कोई रेन असिस्ट फीचर का वो नहीं है, जो कि इसके टर्बो में आता है टॉप मॉडल में, यहाँ पे ब्लिंक करता है। एंड अगर आप इसके मिरर्स की बात करोगे तो बिल्कुल बहुत, मतलब ग्लास साइज़ अच्छा खासा है, ऐसा नहीं मैं कह रहा। बट इसमें यूवी गाइड ग्लासेस नहीं आते हैं, ओके, जो कि इसके विक्टोरियस के टॉप मॉडल ग्रैंड विटारा, फ्रॉन्क्स, बलिनो, इन गाड़ियों में आते हैं, इवन XL6 में। और इसकी जो रूफ रेल्स है बहुत हैवी है, ओके। एंड येस, वन मोर की, दिस कार इज़ अ 5 स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग जो अब इस गाड़ी को आई है। एंड ये इसका पूरा थ्रू आउट दी मॉडल का डिज़ाइन है। पीछे अगर आप देखोगे तो आपको कुछ चेंजेस नज़र आ रहे होंगे, तो मुझे लग नहीं रहा। इसमें कैमरा आता है यहाँ पर, इसमें जो चारों सेंसर है, इसमें जो स्किड प्लेट है ये आपकी वही सिल्वर कलर की दे दी है। बट मैं बताऊँ थोड़े टाइम बाद गंदी हो जाती है, बट इट्स ओके। भाई साहब, ये टॉप मॉडल खड़ा है इसका इस मैनुअल ट्रांसमिशन में। इसमें इन्होंने वाइपर हटा दिया है, तो ये मैं एक डिसएडवांटेज बता रहा हूँ इसमें ही। एंड डिफॉगर आता है, ठीक है, आपका स्टॉप माउंट लाइट है आपका, प्लस शार्क फिन एंटीना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस बैक साइड। और ये आपकी टेल लैम्प है, राइट। और ये आप एक बार इसका साइड से, राइट साइड से भी देख लीजिए, कुछ सेम ही लगेगा, कुछ फ़र्क नहीं है। तो अगर मैं इस गाड़ी की बात करूं तो सेम इसी तरीके की आती है। पीछे यहाँ पे टेप लगी, तो ये ब्लू कलर का अगर आपको साइड से दिख रहा होगा। एंड लॉक अनलॉक, तो दिस इज़ हाउ लॉक एंड अनलॉक कर सकते हो आप। तो आपको मैं इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ अंदर से। एंड दिस इज़ हाउ दिस फ्रंट डोर इज़ ऑल अबाउट। तो आपका ये ग्रैब हैंडल है पूरा, एंड ये ब्राउनिश कलर में है। आपको फ़र्क पता चल रहा होगा, और आपको एम्बिएंट लाइट नज़र आ रही होगी, ब्लूइश कलर में चल रही है। इसमें सिंगल एम्बिएंट लाइट कलर आता है, इसमें 64 नहीं है, वो सिर्फ टॉप मॉडल में आता है। एंड इसके जो ऑटो पावर, ये ऑटो डाउन एंड अप है, चारों पावर विंडो, लॉक अनलॉक, मिरर को जस्ट, ये पूरा सेम स्टैंडर्ड है, चलता ही आ रहा है, उन्हें पता है, कोई इशू नहीं है। मारुति ने कोई खास इस चेंज में नहीं कर दी। प्लस ये क्रोम डोर हैंडल्स। एंड इफ़ आई वुड से, यहाँ पे आपको ट्यूटर की प्लेसमेंट दिख रही होगी, तो 2 ट्यूटर प्लस 4 स्पीकर्स आते हैं। एंड इसमें आपका ये पूरा इंटीरियर है, अगर आप देखेंगे फ्रंट से,
तो स्टीयरिंग में अगर आप देख रहे होगे ये टॉप मॉडल है, यानी कि इसमें क्रूज़ कंट्रोल हटा दिया है इन्होंने। ओके, एंड इसमें ये आइडल स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है। ये आपका जो कॉफ़ी कलर में है डार्क, आपने अगर जो वीडियो ऊपर का लिंक आ रहा होगा टर्बो का, मैंने रिव्यू बनाया हुआ है, उसमें चॉकलेट ब्राउन लाइट में वो प्लेनिश में है, ये टेक्सचर में ये डार्क है, एंड ये सब ग्लॉस में आ रहा है। इसमें कोई HUD नहीं आती है, एंड इसकी हाइट एडजस्टेबल सीट्स आती हैं। और अगर आप सीट का अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो डिज़ाइन बदला है, फैब्रिक है, एंड सीट डिज़ाइन लुक्स गुड, बट ऑब्वियसली इस पर सब सीट कवर लगवा लेंगे तो क्या ही दिखेगा ये। एंड लेट मी गो इनसाइड एंड शो यू। तो ये कुछ इसका फ्रंट से डैशबोर्ड का लेआउट आ रहा है। अगर आप देखोगे थ्रू आउट दिस, ये ब्लैक पियानो फिनिश में है, ठीक है, एंड ये पूरा स्टीयरिंग लुक, एंड ये पूरा ब्लैक पियानो फिनिश में है। और ये जो टच स्क्रीन है ये 7 इंच की है, इसमें 10.1 की नहीं है, वो सिर्फ टर्बो में आ रही है और ऑटोमेटिक जो टॉप मॉडल है, ठीक है। इसमें ये आपका विक्टोरियस की बेस मॉडल में आती है वाली टच स्क्रीन है, इसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन है, रेंज वेंज एवरीथिंग, एंड्रॉयड ऑटो, एंड यही सेम स्टीरियो आपको VXI में भी आएगा, इससे नीचे वाले मॉडल में भी। और अगर आप इसके AC कंसोल की बात करोगे तो सेम इसका वही पैटर्न दिख रहा है, ओके, एंड इट जस्ट लाइक ऑटोमेटिक AC आता है इसमें, और वही जो बटन्स पहले इसके आते थे सेम डिज़ाइन वही है। टर्बो वाले में चेंजेस है टॉप मॉडल में, एंड इसमें आपका वायरलेस, आपका यहाँ पे जो फीचर ऐड ऑन हुआ है इस मॉडल में, अगर मैं बोलूँ साथ के साथ, तो इसमें आपका ये वायरलेस चार्जर आ गया विद कूलिंग पैड, ओके। एंड अगर आप देखोगे USB आज भी वही आ रहा है इसमें, आज तक वो भी टाइप है, एंड 12 वोल्ट का सॉकेट है, ओके। एंड यहाँ पे स्टीयरिंग कंट्रोल्स है, अगर आप इसका देखोगे स्मार्ट हाइब्रिड की बट आ रहा है, बैटरी भी लगी हुई है इसमें, राइट। एंड इसमें आप डिटेल्स देख सकते हो, स्पीड, एवरीथिंग, एवरेज टाइम, कितनी गाड़ी चली है, सब एवरीथिंग यू हैव विद दैट। एंड अगर हम इसके मिरर की बात करूं तो ये आपका इसमें ऑटोमेटिक नहीं आता है, RVM मैनुअल आता है। यहाँ पर आपका टिकट होल्डर है, ठीक है, यहाँ सनग्लास होल्डर आ गया, प्लस इसमें ये लाइट्स LED नहीं है, येलोइश में अभी भी, एंड ये आपका सनरूफ ओपन करने के लिए है। अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो आपका इस तरीके से ओपन होगा, बस इतनी ही है। तो ये मुझे एक डिसएडवांटेज लग रहा है कि क्या ही इससे अच्छा देते ही ना, या तो देते तो कम से कम थोड़ी और बड़ी देते सनरूफ, एंड आपको ये मैनुअली बंद करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका जो है वैनिटी मिरर आ गया विद लाइट, यहाँ पर लाइट आप ऑन कर सकते हो, ठीक है। अगर और आप इसके आर्मरेस्ट की बात करूँ मैं तो सॉरी आर्मरेस्ट नहीं डैशबोर्ड, तो आपको यहाँ पे लाइट दिख रही होगी ब्लू कलर की एम्बियंट, तो सिंगल कलर जैसा मैंने कहा। इसमें टॉप मॉडल में कूल ग्लव बॉक्स आता है, इसमें नहीं है, और कोई भी लाइट नहीं है इसके अंदर। और जो मेन की है आपका गियर बॉक्स, 6 स्पीड गियर बॉक्स आ चुका है, ठीक है, बहुत ही स्मूथ है क्लच, ठीक है। अभी इनकी ड्राइविंग मुझे मिली नहीं है, डेफिनेटली मैं ड्राइव रिव्यू आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और अगर आप यहाँ देखोगे हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर्स, और जो एक और डिसएडवांटेज चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, सॉरी बट ये एक डिसएडवांटेज है कि इस मॉडल में इन्होंने अब आर्मरेस्ट गायब कर दिया, ऑल्दो AC वेंट्स है बट आर्मरेस्ट गायब कर दिया यहाँ पर। तो आप आर्मरेस्ट लगवा सकते हो, वो कोई नहीं है तो। एंड अगर आप बैक साइड पे देखोगे तो बैक डोर में भी ब्लू कलर की लाइट्स, एम्बिएंट लाइट चल रही है, एंड ये आपके दोनों हेडरेस्ट आते हैं, इसमें 3 हेडरेस्ट नहीं है, 2 हेडरेस्ट है, प्लस आर्मरेस्ट है विद 2 कप होल्डर। और जिसके हेडरेस्ट है दैट इज़ यूनिक, मैंने आपको बताया था कंफर्ट में, भी पीछे बैठ के आपको दिखाता हूँ। तो फ्रंट में ये, और इसमें सारे फीचर्स गाइज आते हैं, एंड गाड़ी सेफ है, एज पर 5 स्टार आई है, ट्रैक्शन कंट्रोल, सेफ्टी फीचर सारे हैं इसमें, ओके। गाड़ी में कोई कमी नहीं है, गाड़ी उसको पता है भी अगर हमने फीचर्स घटाए मारुति को तब भी गाड़ी बिकेगी, और ये मारुति का विश्वास है लोगों के प्रति। अदरवाइज इतनी गाड़ियाँ महीने में 1.5 लाख गाड़ियाँ जो बिकती है, वरना ना बिके। तो पीछे चल के मैं आपको दिखाता हूँ और फिर बूट स्पेस दिखाता हूँ फिर आपको। तो गाइस इस तरीके से इसका बैक डोर है, और यहाँ पर अब कुछ सामान नहीं रख सकते, जैसे मैं पर्स वर्स हटा लेता था, ये पूरा ग्रैब हैंडल है, सेम वही यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है, लाइट जल रही है जैसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और ये आपका ब्लैक कलर पियानो फिनिश में, क्रोम डोर हैंडल्स, पावर विंडो, यहाँ पे आप बॉटल रख सकते हो, स्पीकर्स आ गए, और ये इसका साइड का पूरा सिस्टम है। एंड सीट्स यहाँ पर भी आपको मैं दिखा देता हूँ फैब्रिक में, एंड ये आपका 2 कप होल्डर के साथ आर्मरेस्ट आता है, ओके। और अगर आप यहाँ पर आप देखोगे आपके 2 AC वेंट्स पीछे दे रखे हैं, प्लस कोई भी पीछे टाइप C या टाइप A नहीं दे रखा है इन्होंने, सीधा 12 वोल्ट का सॉकेट दे रखा है।
जो कि यहाँ पर इनको देना चाहिए था आज के डेट पर। ठीक है, आप चार्जर यहाँ भी लगा सकते हो, उसमें आप लगा लो। प्लस ये आपका, अगर आप मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ, हम ये सनरूफ आएंगी यहाँ पर दे रखा है, तो स्पेशियस है गाड़ी, ऐसा नहीं है। और पीछे भी बैक साइड में भी इसकी लाइट है। ओके, ये भी एलईडी में नहीं है। अब मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। तो गाइस, अगर आप देख सकते हो, हेडरूम बहुत ही बढ़िया है एंड मुझे बड़ा स्पेशियस फील हो रहा है क्योंकि इसका पीछे का भी ग्लास साइज़ अच्छा है एंड हेडरेस्ट भी है, कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है ये वाले। एंड यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत आनी हो, अगर मैं आपको स्पेस दिखाऊँ नीचे से, तो अगर आप देखोगे तो भाई जो आपका लेग रूम है, मैंने ज़्यादा पीछे सीट करी हुई थी क्योंकि मैंने कैमरा पकड़ा हुआ गिम्बल के साथ, तो वो मैंने बिल्कुल लिटा भी रखी है। अदर लिटाने के बाद मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग पीछे स्पेस नहीं मिल रहा। अगर मैं इस सीट पे रख रहा हूँ, थोड़ी सी आगे करूँगा तो सफिशिएंट स्पेस है, बट येस थोड़ा सा इशू आ सकता है रूम में। बट अगर आप यहाँ थोड़ा देखोगे, स्पेस है सीट आगे के हिसाब से, तो ऐसा इतना भी दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पर कोई भी सीट बेल्ट 3 पॉइंट वाली नहीं आते, नॉर्मल आते हैं। और यहाँ पर आप हुक देख सकते हो, प्लस यहाँ पर भी आपको हुक देख सकते हो। ग्रैब हैंडल बहुत ही तगड़ा है और सही है इसका। तो गैस मैं इसका आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, यहाँ पर भी रिक्वेस्ट सेंसर है और यहाँ पे कैमरा की प्लेसमेंट है एंड ये आपका ग्रैब हैंडल हो गया। तो इसमें पार्सल ट्रे आती है और अगर आप देखोगे बूट स्पेस बहुत ही बढ़िया, और थ्रू आउट दिस सेगमेंट ये सेम बूट स्पेस आपको आएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ स्टेपनी हटा दी है। तो इस गाड़ी में तो आपको खैर यहाँ पर आप देखोगे पंचर किट अवेलेबल है विद टायर प्रेशर एंड टूल किट यहाँ पे है, बट यहाँ बॉक्सेस में आप रख सकते हो। बट सीएनजी में क्या है कि वो सामान यहाँ जाएगा तो यहाँ सिलेंडर दिखेगा क्योंकि वो अंडर बॉडी आ गया है। ठीक है, वो उसकी वीडियो भी आएगी, आप देखना ज़रूर। एंड यहाँ पर आप स्पेस रख सकते हो, तो यहाँ भी आप सामान आ जाएगा। प्लस आपके यहाँ पर देखोगे तो बूट लैम्प है विद हुक। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बूट, एंड बूट में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये है पूरी गाड़ी, एक तरीके से मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत बढ़िया है। कुछ चीज़ें इन्होंने हटाई है, कुछ अपडेट करी, जैसे इसमें वायरलेस चार्जर आ गया, ठीक है। और प्लस इसमें क्या बोलते हैं, फॉग लैम्प का डिज़ाइन, बम्पर डिज़ाइन बदल दिया है, ठीक है। कैमरा आता है, कुछ चीज़ें इसमें बदली है। टच स्क्रीन भी अपडेट हो गया है। अब जैसे आर्मरेस्ट हटा दिया है, ठीक है, TPMS इसमें नहीं दिया, तो ये सब चीज़ें हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट। एंड एक बार मैं आपको इसका इंजन का बे दिखा देता हूँ। तो ये आपका कुछ हुड है इस तरीके से, इसमें पूरी इंसुलेटेड है और रबड़ आती है। एंड ये आपका 4 सिलेंडर इंजन आता है 1.5 सीरीज़ का, जिसमें अपडेट हो गया है 6 स्पीड गियर बॉक्स। एंड ये कुछ इसका इंजन भी है, नीचे स्पेस बहुत है, बहुत ही बढ़िया है गाड़ी। एंड दैट्स हाउ दिस कार इज। एंड अगर ये वॉक अराउंड और फीचर्स एंड रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ आ सकते हो एंड मोटरक्राफ्ट के गाजियाबाद शोरूम पर विजिट कर सकते हो फॉर टू गेट दिस गुड deal and car. And keep subscribe my channel देबू ड्राइव्स एंड बाय बाय। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मुझे मोटिवेशन मिलती है। एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना कैसा लग रहा है आपको। एंड जय श्री राम, बाय बाय।